आपको बता दें कि आप नेता भगवंत मान की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है। काशीपुर से लाइव आपको दिखाएंगे, जहां आपके किसानों के लिए 7 गारंटी, तीनों काले कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे, ऐसा कहा गया है। आज मैं काशीपुर आया हूं। दीपक बाली जी हमारे प्रदेश अपना जिलाध्यक्ष हैं जी, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो सभी महाराज जो जितना भी इस बाजपुर, जसपुर, काशीपुर, उत्तराखंड के इस एरिया का जितना भी हमारा संगठन है, जितने भी हमारे अहदेदार हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। 3 दिन की यात्रा में किसानों के साथ कुछ घोषणाएं उनके लिए की जाएंगी। जिन समस्याओं से वो कई दहाकों से दो चार हो रहे हैं, उनके हल की बातें होंगी, समस्याओं का समाधान की बातें होंगी। सिर्फ समस्या को आगे लाना ही नहीं है, उसका हल भी बताना होता है। क्योंकि ये सारी गन्ना बेल्ट है, बहुत ही उपजाऊ धरती है, तो बिल्कुल वही समस्याएं हैं जो पंजाब के किसानों को हैं। हमारे यहाँ भी गन्ना होता है, संगरूर में, मैं जहाँ से मैं सांसद हूँ, और गन्ना मिलों की वही प्रॉब्लम है, पुराने पैसे नहीं मिले, और गन्ना मिलों के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, हमारे भी लगती हैं। तो इसी सिलसिले में कुछ घोषणाएं हैं, जिसे जो तीनों काले कानून, जिनके लिए लगभग 1 साल, अभी आज 15 हो गई, 26 को 1 साल हो जाएगा। 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर किसान जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, माएँ, बहनें सब हैं, और 700 के लगभग वहाँ पर संघर्ष के दौरान लोगों की जान जा चुकी है, शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस बहरी सरकार को कोई नारा नहीं सुनाई देता। कहीं दुनिया भर के किसी राष्ट्रपति का कुत्ता भी मर जाए तो मोदी जी ट्वीट करते हैं कि बहुत दुख हुआ। लेकिन 700 भारत के नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं, उनकी जान चलेगी, एक ट्वीट भी नहीं किया। सो इससे ज़्यादा संवेदनहीन सरकार नहीं देखी किसी। और ऊपर से उन पर उनको क्या क्या बोला जा रहा है। कोई कह रहा है उनको ये तो बखवादी हैं, कोई कह रहा है ये तो पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहा है ये तो नक्सली हैं, देशद्रोही हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ उनके लिए, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, उनके लिए मतलब इस्तेमाल किए हैं बीजेपी वालों ने। और उनके खुद के बेटे, उनके खुद के भतीजे जो वहाँ बैठे हैं सरहदों पर, वो चीन और पाकिस्तान की सरहद पर सीना तान कर देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनके परिजनों को ये देशद्रोही बोल रहे हैं। लखीमपुर में जो घटना हुई, उसमें जो मारे गए, उनमें से एक का बेटा तो फौज में है। तो जय जवान जय किसान का नारा तो इसीलिए दिया गया था ना, एक भाई किसान, एक भाई जवान। तो ये जवानों की भी और किसानों की भी, ये बीजेपी वाले उनकी कदर नहीं कर रहे। मान साहब, ये जो किसान संकल्प यात्रा आपसे निकलेगी, आपकी ये उसी आंदोलन का रूप है? नहीं, इसमें हमारे जो बाजपुर के, जसपुर के, काशीपुर के किसान हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आज जसपुर में, फिर कल बाजपुर में, आज बाजपुर में भी शाम को,
उसके बाद कल और परसों। और जो घोषणाएं हैं उसमें तीनों काले कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे, विधानसभा में इनको रद्द करेंगे। और गेहूं और धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। फसल खराब होने पर दिल्ली की तर्ज पर किसानों को 50,000 रुपये हेक्टेयर यानी कि 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। और गन्ने की खरीद की पूरी पेमेंट जो है वो 15 दिन में, रूल तो अभी भी है 14 दिन में, लेकिन लागू नहीं होता ना, रूल तो है, तो 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे। और बंद पड़ी सभी शुगर मिलों को 90 दिन में, 3 महीने में हम दोबारा शुरू की करेंगे। और 5 नई आधुनिक चीनी मिलें जो हैं खोली जाएंगी। और 24 घंटे किसानों को मुफ्त जो बिजली है वो, और पुराना जो बकाया है वो माफ़ है, उसका भी हम ये घोषणा पत्र में जिक्र कर रहे हैं। तो अभी जो किसान है वो कह रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए। कैसी बात है, कैसी विडंबना है कि जिसके लिए कानून बनाया है सरकार ने वो खुद कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, और सरकार कह रही है नहीं 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 आपको ये कानून चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें कानून नहीं चाहिए। अगर वही कह रहे हैं जिनके लिए कानून बनाया कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो मुझे इस बात का जवाब दे दे बीजेपी वाले, जब मोदी सरकार, कि फिर कानून वापस लेने में नुकसान किसका है? जिनके लिए बनाया है वो कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं, तो सरकार वापस क्यों नहीं ले रही कानून? इसका मतलब कोई ना कोई तीसरा है जिसको नुकसान हो रहा है इन कानूनों को वापस लेने का। कोई ना कोई पूंजीपति है जिन्होंने इन कानूनों को बनवाया है। और हाँ, ये कह रहे हैं इनमें संशोधन करवा लो, 10 करवा लो, 12 करवा लो। संशोधन का मतलब वो 12-15 गलतियां तो मान ही रहे हैं ना कि इसमें गलतियां हैं। और किसान कह रहे हैं ये डेथ वारंट है, मौत का वारंट है हमारे लिए, और मौत के वारंट में संशोधन नहीं होता। मौत के वारंट में क्या संशोधन करोगे? मौत के वारंट में संशोधन का मतलब है कि मौत तो आपको मिलेगी, संशोधन करवा लो कि मरना कैसे है, तलवार से आपकी गर्दन काट दें, या आपको फांसी पे लटका दें, या जहर का टीका आपको लगा दें, तो ये संशोधन होते हैं। मौत का वारंट जो है सिर्फ वापस हो सकता है, तभी जान बच सकती है। तो ये काले कानून मौत का वारंट है, इनको वापस करने के लिए पार्लियामेंट में भी हमने आवाज़ उठाई है। अभी विंटर सेशन होगा तब भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि किसान जो है वो अपनी ज़मीन को अपनी माँ का दर्जा देता है। गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा। अब उनको ये पता है कि ये हमारी धरती जिनको माँ बोलते हैं, इनको उद्योगपति छीन कर ले जाएंगे। धीरे धीरे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, उनकी मोनोपोली हो जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। इसलिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रदर्शन है, एक जो लंबा 1 साल चला है। तो सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। और पंजाब में भी इसका प्रदर्शन उससे भी पहले चल रहा है, साल से पहले। तो हम किसानों के, क्योंकि ये किसान बेल्ट है और मेरा संबंध पंजाब से है, मैं संगरूर से आता हूँ जो कि खेती के लिए जाना जाता है। तो अगर कोई आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाले कोई भी सवाल करना चाहते पहले आप ये विमोचन कर दीजिए तो हमारा बिल हो जाएगा। ठीक है।